बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। आज हम चिकन करेला की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत मज़े के ये चिकन और करेले की रेसिपी बनती है, ज़रा कड़वे नहीं ये बनते, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये गर्मियों की सौगात है। ये मैं बना भी आज मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में रही हूँ। हमेशा गर्मियों में सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए, ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त की रेसिपी, वो भी आसान तरीके से। ये बहुत मज़े के करेले और चिकन की रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। करेले कभी कड़वे नहीं आपके बनेंगे अगर आप इस तरह ये रेसिपी बनाएंगे। इनको अब हम नमक लगाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हाफ़ के जी के करीब मैंने करेले लिए थे। इनको मैंने छील कर पिलर से और इस तरह पीसीस में कटिंग कर लिया। ये तो सबको कटिंग करना आती है, अगर मैं कटिंग करना बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। चलिए ये एक चम्मच के करीब मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से अब इसको नमक लगाकर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इनका जो कड़वाहट वाला पानी है वो रिमूव हो सके। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें करेलों में से कड़वा पानी निकलने लगे। अब मैं यख ठंडा पानी लूँगी और इसके अंदर डालूँगी। ये देखें नाज़रीन, अब मैंने ये यख ठंडा पानी लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब अच्छी तरह इनको इस तरह मसलना है आपने हैंड की मदद से, इस तरह करके। ये देखें नाज़रीन, अब इसको अच्छी तरह से मसलना है आप लोगों ने। इसी तरह करके हमने 2 से 3 पानी इसमें ठंडा पानी डालना है। 2 से 3 दफ़ा इसको वॉश कर लेना है। और इसको मैं 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिया है, पानी डाल कर निकाल दिया। अब इसको मैं हाथ से इस तरह दबा कर सारा पानी स्टेन कर दूंगी ताकि कड़वापन भी निकल जाए इसका। आप किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी इसको दबा सकते अगर आपसे हैंड से नहीं दबाया जाता। इस तरह करके ये देखें नाज़रीन, मैंने करेलों को अच्छी तरह दबा कर निचोड़ दिया है। अब ये कड़वाहट से पाक है, ये बहुत मज़े के करेले बनकर रेडी होने वाले हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नाज़रीन फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये मैं करेले मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ यानी सरसों के तेल में। आप चाहें तो आप नॉर्मल ऑयल या घी में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत मज़े के करेले बनकर तैयार होते हैं। इस ऑयल को मैंने जलाया हुआ है, मैं आपको जलाने का तरीका भी जल्द ही शेयर करूंगी। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी के करीब करेले थे जिनको मैंने वॉश करके साफ़ कर लिया है। ये मैं इसमें डालती हूँ। अब इसको कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। भिंडी की सब्ज़ी भी मस्टर्ड ऑयल में, कोई भी ये गर्मियों की सब्ज़ियाँ मस्टर्ड ऑयल में बनाकर देखें यानी सरसों के तेल में, ये बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी होती हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। नाज़रीन, ये करेलों को आपने गोल्डन कलर हल्का सा देना है, ज़्यादा नहीं जलाने। ये बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है। इस तरह करके इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को चलाते जाना है ताकि इक्वल चारों तरफ से इनको कलर आ सके। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारे करेलों पर आ गया। इससे ज़्यादा नहीं आपने करने ब्राउन। अब मैंने ये हाफ़ के जी के करीब ही प्याज लिए थे, इनको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया। ये मैं इसके अंदर डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह इसके साथ ही हम हल्का सा सौते करेंगे। इस तरह करके अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके सौते करना है। ये 3 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का चॉप्ड किया है मैंने। इसको 3 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 पंच छोटा सा अदरक का था और 1 ही पंच लहसुन का था। इसको मैंने चॉप्ड कर लिया। अब मैं ये इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चॉप्ड कर कर ही यूज़ करना है, फिर बहुत अच्छा करेलों में फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छी तरह हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके और अच्छा सा फ्लेवर हमारे करेलों में आ सके। ये देखें नाज़रीन, प्याज भी हमारे सौते हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी भून चुका है। ये हाफ़ के जी के करीब चिकन है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी।
अब इसको अच्छी तरह हम इसको भी इसके साथ सौते करेंगे ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो सके और करेलों में और प्याज में इसका फ्लेवर जा सके। ये मसाले जो अब इसमें जाएंगे, 1/2 चम्मच ही रेड चिली पाउडर है, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी है, 1/2 चम्मच नमक है और 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया है। ये इसमें मसाला ज़्यादा नहीं मसाले जाते, ये इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये 3 अदर टमाटर थे जिनका छिलका उतार कर इनको मैंने चॉप कर लिया, ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी। टमाटर आप 1 पाव के करीब भी ऐड कर सकते हैं, ये मेरे तकरीबन 1 पाव के करीब ही टमाटर थे। इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं फिर ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारी सब्ज़ी में। अब इसको 2 से 3 मिनट तक बुनाई करते हैं इसकी। नाज़रीन माशाल्लाह से आप इनकी अभी से लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। अब इनको हम लीड लगा के 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर लीड लगा दिया है। 10 से 15 मिनट हम दम पर इसको छोड़ेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने लीड उतारा है। माशाल्लाह से करेलों की लुक चेक करें आप। 5 मिनट तक हम और इसको दम देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल। 5 मिनट तक अब और इसको दम देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए नाज़रीन, अब लीड उतारते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से करेलों की आप लुक चेक करें, कितने मज़े के लग रहे हैं। क्यों मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। अब सब्ज़ धनिया हम थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थोड़ा सा धनिया हम और ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।